बात ये हुआ है कि अभी हम लोग क्या किए ना, इस चैप्टर में पूरा का पूरा प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख गए, पूरा का पूरा फ्यूचर वैल्यू निकालना सीख गए। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, फ्यूचर में डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीख गए। एक कैश फ्लो का नहीं, फ्यूचर्स का जो डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज था उसका प्रेजेंट में वैल्यू निकालना सीख गए, फ्यूचर्स वैल्यू भी निकालना सीख गए, फ्यूचर वैल्यू के अलावा एक और क्वेश्चन आप किए पता है क्या, एन्युटी वाला टाइप का क्वेश्चन भी किए, एन्युटी किए ना, एन्युटी किए, एन्युटी ड्यू किए। फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो फॉर्मूला हमारा यही था, यही था ना, मेन चीज तो मेन थीम तो यही था हमारा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो यही था। क्या हुआ कि हम लोग इसको भी निकालना सीख गए और समटाइम इसको भी निकालना सीख गए। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ऑब्वियसली बात है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू को कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात हम लोग समझ चुके हैं, ये दोनों से निकालना सीख गए। अभी आपको हम लोग निकालना सिखाने वाले हैं, अच्छा एक चीज और रह गया, अभी आपको हम सिखाने वाले हैं पता है क्या, एन। अभी क्या सिखाने वाले हैं, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, एन बताओ कितना होगा। अब हमारा पूरा फोकस इस पे रहेगा, 2-3 क्वेश्चन तक एन पे रहेगा, ठीक है ना। एन कैसे निकालना है, वो ईयर्स का, ठीक है ना, अब ईयर वाला निकालना है, इसी फॉर्मूला का बेस्ट लेकर, ठीक है। चलो तो हमारे पास आता है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, पहला क्वेश्चन नंबर 12, कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो तो मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी देखो एफएम का तो मजेदार आता है। बोल रहा है कि बताओ कितना साल में पैसा डबल कर दोगे, ट्रिपल कर लोगे, क्वाड्रपल्ड कर लोगे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो। अगर कोई बैंक आपको 9% का रेट का इंटरेस्ट दे रहा है तो कितना दिन में आपका पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग चीज है ना। मतलब आप इसका तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका बैंक का खाता है, अच्छा एफडी है ना, एफडी है, एफडी है, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5-8% के आसपास है, तो दिमाग लगा सकते हो कि तुम एफडी में जितना पैसा रखा हुआ है कितने दिन में डबल हो जाएगा, कितने दिन में, ट्रिपल, 4 गुना, क्वाड्रपल्ड। गजब का क्वेश्चन देख रहे हो, एफएम का क्वेश्चन भी गजब आता है। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए पार्ट 1 सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट 1 करते हैं इसका। पार्ट 1 में क्या बोला था, बस इजी है। सर एक चीज समझाइए, यहां पर तो प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं दिया, फ्यूचर वैल्यू भी नहीं दिया, तो फिर कैसे होगा। अरे उतना सोचने का क्या जरूरत है। लेट प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपया, फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए आपको, डबल चाहिए था ना, 200 रुपया, लो मिल गया फ्यूचर वैल्यू। डबल ही तो चाहिए, हो गया, डबल ही तो बोला था, हो गया फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू। आई बताइए 0.09 हो गया, सॉल्व कर दो, है ना जाएगा। अरे क्या नहीं समझे, अरे फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला तो यही है ना भाई, फ्यूचर वैल्यू की जगह पे कितना कितना पुट करेंगे, 200। सर अगर मान लीजिए हम 1000-2000 माने तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सर मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ माने तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सर 1 रुपया 2 रुपया माने तो भी दिक्कत है क्या, नहीं। डबल होना चाहिए। 400 और 800 माने तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। एक कुछ भी मान रहा है तो दूसरा क्या मानना है, डबल मानना, बात खत्म है। तो प्रेजेंट वैल्यू कितना, 100 रुपया, 1 प्लस आई, आई का मतलब कितना होता है 0.09 टू द पावर n। बोल रहा है कितने दिन में, तो n तो हमको पता नहीं है। तो अच्छा मान लो कि इसको इससे डिवाइड करवा दिए, इधर लाकर, इधर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, इधर अकेला कितना बचा हुआ है। चलो सॉल्व करो, लॉग आता है, तो लॉग आता है ना, लगा लोगे। ओ मेरे को नहीं पता, आप बताओ मेरे को, लॉग लगा के सॉल्व कर लोगे कि नहीं।
लॉग से नहीं हो पाएगा तो किससे होगा? इसको लॉग ही सॉल्व होता है, इसको आप लॉग ही सॉल्व कर पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक का नाम है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या है? अगर लॉग नहीं लगाना है तो मेरा वाला ट्रिक फॉलो करना होगा। लॉग आता है तो लॉग से सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ, बात खत्म है। अगर लॉग नहीं आता है तो मेरा ट्रिक फॉलो करो। मेरे ट्रिक का नाम है ट्रायल एंड एरर। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच। क्या सर इसमें क्या होता है? ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। हम कैलकुलेटर उठाएंगे। क्या उठाएंगे? उठाओ फटाफट। उठा लिए सर, उठा लिए। कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 1.09, टाइप कर लिए, इनटू इक्वल टू देंगे। तो इसका मतलब आप जो है 1.09 को 2 बार टाइप कर चुके हैं। कितना बार कर चुके हैं? स्क्वायर निकालते समय। तो हमको क्या करना है? टाइप करते चल जाना है और रुको, टाइप करते चले जाना। 2 बार हो चुका है। अब जो भी करोगे कितना बार होगा? तीसरा होगा, याद रखना इस बात को। कैसे हुआ? 1.09 इंटू इक्वल टू करते ही 2 बार ले लिया है। अब जब भी करोगे 2 3 ऐसे, ओके ओके ओके, 3 4 इक्वल टू क्यों? सॉरी सॉरी, इक्वल टू ही, इक्वल टू। सर क्या करें? मतलब दाबते रहे कब तक? जब तक आपके स्क्रीन पे ना 2 नहीं आएगा, 2 के नजदीक ना आ जाए। नजदीक पहुंचिए, 2 पार कर जाएगा। तो आपको ध्यान देखना, 1.99 दिल धड़कने चालू हो जाना चाहिए। 2 आ गया, 2 आ गया तो बहुत खुश नसीब किस्मत वाले हैं आप। 2 नहीं आया तो क्या होगा? 1.99 1.99 अब क्या हो जाएगा? क्रॉस करेगा तो आ जाएगा कितना? 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो फिर जो पहले वाला था ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी वही एन हो जाएगा। अब आइए पहले कैलकुलेटर पर टाइप करिए, आप स्टार्ट करिए कैलकुलेटर टाइप करना। 1.09 इंटू इक्वल टू 2 बार हो चुका है, 3 4 5 6 7 8 8 8 8 में मेरा 1.99 आ चुका है। 8 9 करते ही 2.70 आ गया। तो 8 इसको ले लेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 1.09 को पावर टू द 8, 1.09 का पावर 8 कितना आएगा? वैल्यू 2 आएगा। समझ आ रहा है? अब इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? इक्विवेलेंट नहीं हुआ, इक्विवेलेंट। हाँ, यानी n इक्वल टू, हेंस प्रूव दैट कि n इक्वल टू 8 ईयर। हाँ सर, तो फिर तो ये गलत है। देखिए हम लोग का एग्जैक्ट नहीं आया था 1.99, तो दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे? यही उपाय है आपके पास। n कितना? चल बे एग्जाम में 100 नहीं करना होगा। एक चैप्टर था आपके जीवन में, 3rd सेमेस्टर, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़े तो जीवन में है नहीं, वहां पर ही समझा दिया गया था। अब जो पढ़ाया होगा या पढ़े होंगे तो उससे पूछिएगा ये समझाए क्यों नहीं, वहां पर ही बताया जाता है सेम चीज। ठीक है, स्टाइल एरर। एक और शॉर्टकट रूल दे आपको, इससे भी शॉर्टकट। कभी वैदिक मैथ पढ़े हैं? वैदिक मैथ कभी जीवन में मोबाइल से हटकर कोई दुनिया मिले तो मोबाइल में वैदिक मैथ निकालिएगा। वैदिक मैथ में ना इतना शॉर्टकट्स है कि अगर कोई वैदिक मैथ समझ जाए तो काम बन जाए। वैदिक मैथ में इसको सॉल्व करने का एक सिस्टम डाला गया है। बोला गया है कि अगर आपको डबल का केस है और n निकालना है तो सिंपल सा बात है, 72 को i से डिवाइड कर दो। 72 नंबर याद रखना। ये क्यों 72 आया है वो वैदिक मैथ समझेगा। 72 ये नंबर याद रखना डबल का केस के लिए। तो 72 i कितना? 0 पॉइंट, देखो तो कितना आ रहा है। अच्छा 0.09 नहीं, यहाँ पर आई मतलब ये लेंगे, रुको आई मतलब लेंगे रेट। तो यहाँ पर रेट हम लिखना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 72 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा? 8 आया। वैदिक मैथ यही देता है। तो सर हमेशा डबल का केस में यही कर सकते हैं? हाँ समझ आ रहा है। 72 और खाली डिवाइड बाई क्या करिएगा? रेट।
तो ये शॉर्टकट हो गया। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या आप मेरे को ट्रिपल वाला निकाल के बता पाएंगे खुद से? ट्रिपल के लिए क्या करना होगा? प्रेजेंट वैल्यू 100 तो फिर फ्यूचर वैल्यू जल्दी से ताड़ाताड़ी करून। शॉर्टकट लिख लिए आप? हाँ क्या चीज? प्रोफेसर को पता होगा चेक करने वाला। उससे हमको क्या मतलब है? हम 8 लेकर आ गए ना, तुम कैसे लेकर आओ उससे हमको क्या मतलब है? हाँ दिखा देते हो तो दिमाग लगा लेगा वो लोग। मेरा है चिंता मत करो, अभी जज्बात जीवन सब पलट जाएगा अभी आप लोग का। 12 का आ रहा है, सही है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन समझाने का थीम ये है ही नहीं, हम कुछ और समझाना चाहने वाले हैं। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, 10 मिनट बाद रद्दी कागज हो जाएगा क्वेश्चन भी आपका। आइए पहले पार्ट बी में आ गए हैं। इसमें ट्रिपल बोला है भाई साहब। ट्रिपल का सिंपल सा बात है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i टू द पावर n। 300 यहाँ एज्यूम किए, यहाँ 100 एज्यूम किए, यहाँ 1 + टू द पावर 0.9 n 3 1.09 टू द पावर n। यानी कि आपको क्या करना है इस बार? 1.09 को इतना बार करना है कि वो 3 के नजदीक पहुंच जाए। तो कितने बार में आया? 3 पॉइंट मत जाइए ना, 3 क्रॉस नहीं होना चाहिए ना। 3 ईयर तो क्रॉस हो गया, से सब पहले बोलिए। तो कितना बार में? 12 बार में। तो हेंस वी कैन से दैट कि n = 12 ईयर। बट बाबू मोसा है। अच्छा सर इसका भी शॉर्टकट है क्या? हाँ 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 शॉर्टकट रूल है इसमें। n = पता है कितना से डिवाइड होगा? 114 से। ट्रिपल का केस के लिए 114 इंटू r। हाँ डबल के लिए 72। 114 डिवाइड बाई 9%, कितना आया? 12 पॉइंट। नजदीक पहुंचा ना। एक बात बताएं, जो वैदिक मैथ होता है ना बहुत एक्यूरेट होता है। तो हम अगर आपसे पूछे कि इसका आंसर 12 है कि 12.66 है, तो हम आप पक्का हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 12.66 से के आसपास है। अब इस ट्रायल एरर बोलते हैं, इसमें कोई भरोसा नहीं है और उस पर थोड़ा और ज्यादा भरोसा है। बट एग्जाम में ना इस पर भरोसा करेगा वो लोग और ना इस पे करेगा। एग्जाम में कुछ और चीज मांगेगा आपसे। लॉग नहीं है हम लोग में, एफएम में लॉग लगाना कहीं नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है ना। यहां पर कुछ और तरीका मांगेगा आप। वो तरीका क्या है अब आइए सीखिए। सुनो मेरा बात, कुछ देर पहले आप 1.09 को पावर 12 किए थे ना, कितना आया था? फिर से करो, भूल गए तो। 2.812। और अरे मतलब सर क्या ये गलत है क्या? गलत नहीं है, अगर छोड़ के आ जाते हैं तो नंबर अगर थोड़ा मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बट थोड़ा सा और ज्यादा अगर नंबर आपको कंफर्म करना है तो कुछ और तरीका दे रहे हैं आपको। सर ये करे कि ये करे, अरे भैया ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जो बताना चाह रहे हैं वो तरीका रिलेवेंट है और वही एग्जाम में करना भी, समझ में आ रहा है? और उससे कंफर्म है कि नंबर मिलेगा। ये एफएम का रूल्स है जो बताने वाले हैं, और ये बेस्ड है आगे चल के कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बार बार लगाना मिले करना होगा, कैपिटल बजटिंग में बार बार करना होगा। तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं ध्यान से सुनेंगे। बताओ 1.09 को 12 बार किए तो कितना आंसर आया? और फिर 1.09 को 13 बार किए तो कितना आ गया था? कितना आया बोलो? 3 पॉइंट। बताओ ठीक से ना। 065, ठीक है ना, ये आया ना। अब बताओ किसका बात माने, 12 के बात माने कि 13? देखा जाए तो ना 12 सही है ना 13 सही है, हाँ या ना? हमको कितना चाहिए था? 2 चाहिए, 3 चाहिए था, एग्जैक्ट 3 चाहिए था। कितना चाहिए था? बट ये एग्जैक्ट 3 है,
12 वाला जो की है उस पे तो क्या हो रहा है 2.812, यानी कि कहने का मतलब 12 साल में पैसा ट्रिपल नहीं होगा, थोड़ा अभी भी क्या है बाकी है, अभी भी ट्रिपल, थोड़ा 2-3 साल थोड़ा और ज्यादा, आई मीन ये 12 साल थोड़ा और दिन लगेगा, नहीं लगेगा। 12 साल में पैसा आपका कितना गुना बना, 12 साल में पैसा आपका मात्र 2.812 टाइम्स हुआ है, 3 गुना अभी तक नहीं बना है। पर ये भी गजब है कि 13 साल में पैसा 3 गुना बन भी चुका है, 3 गुना ज्यादा हो गया है, तो हमको तो 3 गुना का टाइम चाहिए, है ना। तो फिर क्या करें, तो आंसर मेरा ये एग्जैक्ट नहीं है, हमको 3 वाला एग्जैक्ट निकालना होगा, हमको पूरा ये बताना होगा कितना ईयर, कितना मंथ, कितना डेज, ये बताना होगा। क्या बता पाएंगे? जी हाँ बता देंगे आप। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज इंटरपोलेशन। क्या? इंटरपोलेशन। यहां पर इंटरपोलेशन लगाने वाले हम लोग। दान पेन उन सब छोड़ दो, अब सीट का बेल्ट बांध लो और पूरा स्क्रीन पे ध्यान दो। ओ भैया पेन छोड़ो ना, छोड़ो नीचे रखो। हाँ ध्यान से सीखो, मॉनिटर करो। ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाला है और तुम्ही को बोलेंगे करने के लिए। ट्रिपल है ना, क्वाड्रपल भी है, तो क्वाड्रपल में भी खुद से निकालना है, ये वाला हम बताएंगे, और फिर ये वाला जो केस है तीसरा वाला, ये खुद से आप ही करेंगे, तो सीख लीजिए ध्यान से। बताओ मेरे को, एन का मतलब क्या है? ईयर आया ना? अच्छा नीचे करते, एन का मतलब क्या था? ईयर। अगर एन आपका 12 है तो उसका ये वाला वैल्यू कितना आ रहा था? इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। ये जो आया ना इसको फैक्टर वर्ड नाम दे दीजिएगा। तो बताओ एन 12 था तो फैक्टर कितना था? 2 पॉइंट। अच्छा अब एन 13 हो गया, एन 13 हो गया तो फैक्टर कितना हो गया? 3 पॉइंट। मेरे को बात बताइए, मेरे को फैक्टर कितना चाहिए था? फैक्टर कितना चाहिए? एन छोड़ो, एन तो निकालना है, फैक्टर कितना चाहिए? 2 नहीं, गलत बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए। 3 चाहिए एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या चाहिए? 3। 2 नहीं, डबल वाला केस नहीं, ट्रिपल वाला केस है। क्या चाहिए? 3 एग्जैक्ट चाहिए। 3 कहां फॉल करेगा? ऑब्वियसली ये इसके बीच में ही होगा, जो भी हो यहां पर होगा, मान के चलते हैं। अरे इसके बीच में ही होगा ना, नहीं बोलो ना। तो वी नीड की भाई 3 फैक्टर, मेरे का वी नीड की 3 फैक्टर कितना होगा? उसके लिए मेरा ईयर, उसके लिए मेरा ईयर कितना होगा वो मेरे को पता करना होगा। आप समझ रहे क्वेश्चन? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं होगा, हम जो बोल रहे हैं वो बस समझिए पहले। यहां क्या बोलना चाह रहा है? एन का वैल्यू कितना है? एन 12 का वैल्यू कितना है? 2 पॉइंट समथिंग। और एन 13 का वैल्यू कितना है? 3.065। हम पूछ रहे हैं कि बताओ जब फैक्टर 2.82 है तो एन 12 है, जब फैक्टर 3.065 है तो इसका एन कितना है? हम पूछ रहे हैं जब 3 फैक्टर होगा तो उसका एन कितना होगा, बता दो। आंसर आ गया। नहीं समझे अभी भी क्वेश्चन? अरे भाई 2 पॉइंट समथिंग का एन कितना है? 3.065 फैक्टर का एन कितना है? हाँ तो 3 फैक्टर का एन कितना होगा? दैट इज द आंसर। अब कैसे निकलेगा इसके लिए? अब इसके लिए दिमाग लगाएंगे, देखो ध्यान से। डिफरेंस इन फैक्टर, फैक्टर में डिफरेंस बताओ मेरे को। यहां इस दोनों फैक्टर में डिफरेंस कितना का है? माइनस करो। फैक्टर में, एन में नहीं, एन में नहीं, एन में नहीं, फैक्टर में बताओ सर कैसे निकलेगा? 3.065 माइनस 2.812 दैट इज 0.25। फैक्टर में डिफरेंस इतना ही है ना, पक्का? अच्छा दूसरा केस नहीं, दूसरा बात, डिफरेंस इन ईयर। ईयर में बताओ तो मेरा डिफरेंस कितना है? कैसा आया? 13 माइनस 12 1। यानी कि यहां से यहां फैक्टर में डिफरेंस कितना और यहां से यहां एन में डिफरेंस कितना? वी कैन से दैट क्या कि 1 इक्वल टू 0.253 होता है। 1 फैक्टर 0.253 के बराबर है, नहीं होगा?
जब डिफरेंस 1 तो एन भी उसका फैक्टर में डिफरेंस अगर 0.253 तो एन में भी कितना है 1, तो बोल सकते हैं कि 1 का वैल्यू इतना है। जब 1 का वैल्यू इतना है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1 है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन फैक्टर। तो आपको कितना फैक्टर का डिफरेंस चाहिए था ये बताइए मेरे को। आपको तो पता है ना भाई, इतना फैक्टर का, ध्यान सुनेंगे, इतना फैक्टर का वैल्यू 12 होता है। 2.812 का वैल्यू कितना होता है, बट आपको 2.82 का वैल्यू नहीं चाहिए। कितना का वैल्यू चाहिए, 3 का चाहिए। तो 3 का जब चाहिए तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है ये बताइए मेरे को, यहां से यहां तक का डिफरेंस। तो कैसे निकलेंगे, 3 माइनस 2.812 कितना आया, 0.188। अब ध्यान सुनेंगे, मेरे को पता है साहब कि मेरा 1 जो है, ध्यान सुनना, 1 जो है 1 ईयर 1 है किसका फैक्टर का, 0.253 का। 1 जो ईयर आया है वो किसका फैक्टर का है, 0.253 का। इसका वैल्यू ये होता है 1 ईयर का वैल्यू कितना, फैक्टर बताओ, 1 ईयर का वैल्यू कितना में, फैक्टर बताओ कितना होगा। हाँ, पर आपको कितना फैक्टर का रिक्वायरमेंट था, इतना ही का, सपोज इतना का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2.812 तक तो पहुंच ही गए हैं। आपको तो पता है 2.82 फैक्टर का 2.8 गुना का टाइम लगने में कितना समय लगता है, 12। आपको 3 गुना का पता करना था, हालांकि कितना का कमी आ रहा है, और कितना कमी आ रहा है, 0.188। तो आपको पता है साहब कि 2.812 का पैसा, 2.812 टाइम्स पैसा बनने में 12 साल लगता है। 3 ईयर का पैसा बनना आपको निकालना है कि 3 ईयर में कितना लगा। तो वापस से बोल रहा है कि 2 ईयर, 2.812 ईयर को पैसा बनने में कितना समय लग रहा है, 12 साल। हम पूछ रहे हैं कि 3 बनने में, 3 का पैसा बनने में कितना समय लगेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हम क्या किए, इसका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब यहां से यहां तक का फैक्टर, इसका वैल्यू निकाल ले। अब वैल्यू निकाल के 12 का ईयर में ऐड कर दे तो आंसर नहीं आ जाएगा। मतलब समझे नहीं सर, पहले सॉल्व सीखो। क्या किए, 1 को इससे डिवाइड किए, क्योंकि 1 किसके फैक्टर के बराबर है, तो हमको कितना का वैल्यू का फैक्टर निकालना है, 0.88 का निकालना है। 0.88 का फैक्टर निकाले तो कितना आंसर आया, बताओगे मेरे को कोई, 0.74, दैट इज द टाइम। अब ये 0.74 क्या आया पता है, अब आपका n कितना आएगा पता है, n कितना आएगा पता है आपको, 2.82 का वैल्यू तो पता था 12, हाँ या ना, 12 पता था ना, और 3 के लिए और कितना का कमी था, 0.188 का वैल्यू आप निकाल लिए। तो 0.8 का वैल्यू कितना आया, 0. यानी कि आपका समय लगने वाला है 12.74 ईयर। ये एग्जैक्ट आंसर कितना लगने वाला है, 12.74 ईयर। अब बाद में मंथ और डेज के बारे में बात मत उठाइए, अभी वो बात बताएंगे। तो अभी समझ में आया, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। 12 आपका आंसर नहीं था, आपका आंसर कितना था, 12.74। ये है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन सॉल्व करना। क्या किए, कुछ नहीं किए, क्या किए वापस से रिपीट करते हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये 2 डेटा निकाले, ये 2 डेटा कहां से निकाले, हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहे थे तो 12 बार में आ रहा था इतना, फिर जैसे एक आगे बढ़ा दिए तो ले पार हो गया, और लगा जब हमको तो 3 चाहिए था, 3 तो कैलकुलेटर देगा नहीं। अब तो हमको क्या करना होगा, डेटा को यहां पर डालना है। एक तरफ लिखे n, उसका फैक्टर जो भी आया, दूसरी तरफ लिखे 13 ईयर और उसका फैक्टर जितना आया, बट वी नीड कितना फैक्टर, और हमको पता है कि 2.82 का वैल्यू इतना है, 2 तो 3 का वैल्यू निकालने के लिए जितना कमी आ रहा था उसका फैक्टर निकाल ले रहे हैं, जितना 2.82 फैक्टर, 2.82 फैक्टर का वैल्यू कितना आ रहा है, ईयर कितना आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये हुआ ना, आपका पैसा 2.812 टाइम्स होने में कितना समय लगता है, 12 ईयर। बट हमको चाहिए कि 3 गुना पैसा होने में कितना टाइम लगेगा, तो ठीक है ना, कितना समय और बच गया है, आपका कितना फैक्टर और बच गया है, ये आया है 0.188। इतना पैसा को बनने में और कितना समय लगेगा देख लो और ऐड कर दो।
अरे समझ नहीं रहे सर, अरे 2.812 पैसा आपका 12 ईयर में बनता है, तो और कितना पैसा और कितना गुना आप चाह रहे हैं पैसा बनाना, कितना शॉर्ट आ रहा है आपका 3 में, तो इतना पैसा बनने के लिए और कितना समय लगेगा, बस वही तो निकाले। तो सर ये क्या करना पड़ा, तो आपको ये जानना पड़ा कि एक साल में मेरा पैसा कितना गुना चेंज होता है। तो एक साल में मेरा पैसा जो चेंज होता है वो कितना गुना चेंज होता है, 2.5 0.253, ये एक साल में इतना पैसा आपका बनता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा पैसा 0.253 होने में एक साल लगता है, तो इतना टाइम, इतना गुना पैसा होने में कितना समय लगेगा। तो हम किसको ऊपर रखे पता है, याद रखिएगा, क्या निकालना है आपको, एन निकालना है कि फैक्टर निकालना है। तो याद रखिए, इसको ऊपर रखिए, इसको कहां रखिए, नीचे डालिए, और जितना आपको रिक्वायर्ड है उसको कोना में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वापस से प्रोसेस बता रहे हैं, समझा चुके हैं हम। इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, इसका डिफरेंस यहां लिखो, एन का डिफरेंस यहां लिखो, इसका फुल डिफरेंस, फुल यहां लिखो, इसका फुल डिफरेंस यहां लिखो, फिर जितना चाहिए उससे जितना डिफरेंस शॉर्ट हो रहा है उसको यहां लिखो, ईयर को ऊपर रखो, इसको नीचे डालो, और जितना निकाले थे शॉर्टफॉल उसको बगल में लिख दो, आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कि सर आप तो बोले मंथ में निकालने के लिए, तो लो मंथ में निकाल दे रहे हैं हम। 12 ईयर तो तय है ना, 0.74 यही तो मंथ है। 0.74 एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 12 क्यों, 0.74 में मल्टीप्लाई करो, 8.88 मंथ आ गया। सर तो फिर तो जमा नहीं बात। अच्छा 12 ईयर 8 मंथ 0.88, एक मंथ में कितना दिन होता है, 30 से मल्टीप्लाई करो किसको, 0.88 को, 26.4 26.4, 12 साल 8 महीना 26.4 डेज। और लो ना, तुम कहां तुम जाएगा, 8 मंथ 26 डेज, 0.4 को एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 से मल्टीप्लाई करो। हाँ 9 घंटा, मिनट में जाना है, सेकंड में जाना है कि छोड़ दें यहां तक, 6 आवर, 12 साल 8 महीना 26 दिन 9 घंटा। तो वहां पे मिनट जाओगे, सेकंड में जाओगे, जाते रहो। समझ में आ रहा है, हाँ 36 मिनट पे रुक जाएगा। समझ आ रहा है, समझ में कितना ये एग्जैक्ट पहुंचे, ये एग्जैक्ट है, ये क्या है आपका एग्जैक्ट, ये इस तरह सॉल्व होगा, इसको बोलते हैं, ये आप याद कर लेंगे, ये बार बार आने वाला है आगे कैलकुलेटर, समझे। अब इसको अब तुम सॉल्व करो, ठीक है। और सॉल्व करने का अप्रोच ये होना चाहिए कि खुद से दिमाग लगाएं, फंस रहे हैं स्क्रीन से देखें। चलो करो, समय देते हैं तुम, जल्दी करो ना, लिखते लिखते समझो, खुद से करो और स्क्रीन से फॉलो करो। ट्राई करो कि हमको सीख गए हैं और खुद से करना है, और स्क्रीन को फॉलो करो, खाली छापो मत, मेरा ये कहने का मतलब है। बच्चे सिंपल सा है, 1 ईयर का फैक्टर इतना है, बट हमको 1 ईयर नहीं चाहिए, मेरा जितना शॉर्ट हो रहा है 3 से उतना का ही फैक्टर का वैल्यू चाहिए, मतलब एन चाहिए। मैथ्स लगाएं, 1 ईयर का फैक्टर मेरा 0.253 है, तो 0.1 एडिटेड का एन कितना आएगा, तो एन आया 0.74। चल इतना नीचे जाना होगा, 12 ईयर 8 मंथ, ये ना 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 12 ईयर 12.74 ईयर भी आपका सही आंसर है, उतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है।
सर मुझे वहां पे 0.74 आ रहा है, कैसे आ रहा है? मेरे सॉल्व करो इसको, ये रहा, ये भगवान, 0.53 डिवाइड करके मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करोगे तो 2 से भी कर सकते हैं। 3 एटलीस्ट 3, नहीं तो आंसर आपका अलग आएगा। 0.76 का है, 2 ले किया होगा इसीलिए 743, ठीक है, पर 3 लेके किया करना, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि सर क्या करें, मतलब क्वेश्चन तो को सुनो, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये पिछला वाला डबल वाला में ये 8 ईयर पे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो क्या ये 8 ईयर पे छूट जाएगा इस बार की तरह, यानी कि क्या ट्रिपल जो अभी निकाले हम लोग, कितना निकाले 12 ईयर, तो क्या 12 ईयर पे क्वेश्चन छूट जाएगा, क्या आगे प्रोसीड करेंगे? तो जवाब है हो गया। तो ये वाला सबका, चलो हम आओ, एक और था क्वाड्रपल्ड वाला था, आइए मेरे साथ साथ क्वाड्रपल्ड वाला सॉल्व करते हैं। सबका हुआ तो यहां पर कि समय लगेगा अभी तुम्हारा मोहित? क्वाड्रपल्ड वाला, तो उसका प्रोसेस क्या है सर? सिंपल है, क्या करना होगा उसके लिए? फॉर्मूला हमारा वही है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i टू द पावर n। बताओ प्रेजेंट में कितना माने 100, फ्यूचर में कितना मानना होगा 400। 1 + i का मतलब होता है 0.09 टू द पावर n, ये 4 आ जाएगा, इधर 1.09 आ जाएगा और टू द पावर n, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो कितने बार में ये 4 आ रहा है, जरा चेक करो तो एक बार, 16 बार में, हाँ तो 16 बार के नजदीक पहुंच जा रहे हो ना, तो 16 ईयर अप्रोक्स होगा, बट हमको अप्रोक्स में आंसर नहीं चाहिए। तो हाँ, तो फिर आपको क्या करना होगा बोलो तो बताओ मेरे को, n16 का आंसर कितना आया था? मतलब 1.09 को 16 टाइम्स किए तो कितना आंसर आया? 3.0। और अगर हम ये चलेगा नहीं चलेगा ना, 4 चाहिए ना, तो अगर 17 पॉइंट कर रहे हैं तो 4.32, तो पार हो गया। तो आप इंटरपोलेशन लगा के सॉल्व करिए, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? आपको 2 वैल्यू दे दिए हम, इसको लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए बताइए मेरे को डिफरेंस इन फैक्टर। -3.327 -3.972 कितना आएगा? 0.357। डिफरेंस इन ईयर ऑब्वियसली 1, ठीक है ना। तो फिर अब डिफरेंस इन वापस से फैक्टर, इस बार कितना दूर, कितना बाकी था? 3.97 तक तो पता ही है, जाना कहाँ तक है? 4 तक ना। कितना आ रहा? 4 से माइनस करके देख लो, 0.03 0. यही तो बस, तो सिंपल से 0.357 का n आता है 1, n लिखना है ऊपर में, तो भाई 0.03 का कितना आएगा? कितना आया? 16, 0.08 और n आ जाएगा 16 + 0.08 यानी कि 16.08 ईयर। मंथ में जाने की जरूरत नहीं है, आंसर ही हो जाएगा। आया तो। और वैसे कितना आ रहा था हमारा आंसर? वैसे तो आ रहा था हमारा कितना, 19 आ रहा, 16 आ रहा था, पर ये नहीं चलेगा, आपको ये लिखना होगा, ये आपका आंसर है।
डन। तो आपको समझ में आया कि डबल वाला जो किए थे वो हमारा क्या है, डबल वाला जो किए ना यहाँ पर हम लोग, ये 12 के 12 ना, डबल वाला, अरे 8 पे छोड़ दिए थे ना, ये चलेगा नहीं, इसका आप घर में क्या करेंगे, हाँ घर में लगा लेंगे, ठीक है। ट्रिपल वाला सिखा दिए और क्वाड्रपल्ट वाला खुद से किए। इसमें एक चीज और बता दें हम, सिद्धाचार्य वाला आई मीन वैदिक मैथ वाला, विद्या बैंक मतलब सिद्धाचार्य, वैदिक मैथ से अगर सॉल्व करें, शॉर्टकट से करें, कभी जरूरत पड़ गया शॉर्टकट लगाने का या चेक करने का, तो शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पता है क्या है, डबल के लिए कितना था, डबल के लिए 72 था, और ट्रिपल के लिए 114, और क्वाड्रपल्ट के लिए 144, क्वाड्रपल्ट के लिए 144 होता है, लिखेंगे 144 से सॉल्व करो, क्वाड्रपल्ट के लिए 144 है। शॉर्टकट क्वाड्रपल्ट के लिए 9, कितना आया। तो सर क्या इसको विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, या शॉर्टकट के लिए है, जंक्शन के लिए है, आपको सॉल्व करना होगा ऐसे ही, वो आपके अंदाज के लिए है कि आपका आंसर जो आने वाला है किसके नजदीक आएगा, ठीक है ना। बाकी आपका आंसर 16.08 से ही सॉल्व करना है। डन पूरा। तो एन निकालना सीख गए, तो पूरा एन निकालते समय किसका जरूरत पड़ा, इंटरपोलेशन का जरूरत पड़ा, ये याद रखना है आपको। और यही एन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बार बार आएगा। पूरा यही लगेगा वहां पर, पूरा लगा के जो पढ़ाएंगे, ऊपर से जब एन निकालना होगा तो यहाँ फंस के इसी तरह सॉल्व करना होगा आपको। तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आपको कि एन निकालो, तो आपको इंटरपोलेशन लगेगा। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट आपको सिखा दिए हम। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो है ना, ये बहुत टफ पोर्शन था। खैर आप समझ गए तो अच्छा बात है। चलिए आइए, अब चैप्टर आपका खत्म हो गया है, 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है नन्ना मुन्ना सा, है ना, 12 हो गया है ना। हम लोग आओ फॉर्मूला में, फिर से हम लोग वापस से फॉर्मूला का बात करें तो फॉर्मूला अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो फॉर्मूला में कौन कौन लोग था, प्रेजेंट वैल्यू था, फ्यूचर वैल्यू था, आई था, एन था। तो फ्यूचर वैल्यू भी निकालना सीख गए, प्रेजेंट वैल्यू सीख गए, एन भी निकालना। अब किसका बारी, आई का। अब आई निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में हम आई में आते हैं। तो आई के लिए आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन क्या है, 14। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 14, ये आई का क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ अमाउंट 2000 रुपया इन्वेस्ट किए, कितना इन्वेस्ट किए भैया, 2000 रुपया, एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तुम इंटरेस्ट रेट नहीं बताओगे, समझ में आ गया। बन गया ये 3500। फ्यूचर में कितना बन गया, 500 बन गया। कितने साल में, चलो 4 बता दिए। बोल रहा है कि बताओ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। समझ में आया क्वेश्चन, कैसे पुट किया, क्लियर हुआ। यहां पर क्या गायब है, आई गायब है। इसको इसे डिवाइड कराओ पहले तो, 3500 को 200 से डिवाइड करो। 1.75 इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 4। क्या सॉल्व कर पाएंगे, करो 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 करो। करो, हम कहाँ बोल रहे हैं।
सॉल्व कर पाओगे? इतना कर लिए? सुनो, रहने दो आप, मेरा बात सुनो। इसको सॉल्व करने के लिए वापस से लॉग लगाना होगा, समझ में आ रहा है? लॉग फिर यहां पर तुमको नहीं आता है, ये अज्यूम करके हम आपको फिर से एक ट्रिक दे रहे हैं अगेन। वो तो इंटरपोलेशन ट्रिक नहीं था, वो तो पढ़ाई था। ये जब ब्रैकेट लगा हुआ है 4, इसका जब साइड चेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाता है 1.75 टू द पावर 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है 1 बाई, इन डिस्टेंस पे आपको पढ़ाया गया होगा 1 बाई क्या हो जाता है 4, मतलब कि किसी का पावर 4 है तो जब उसका साइड चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और ये अकेले क्या बच गया 1 प्लस आई, 1 प्लस क्या बच गया आई। अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया, हो जाएगा सॉल्व तो है। 1.75 का स्क्वायर करो, स्क्वायर बोल रहा है 1/4 करो, कैसे करोगे? अरे कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं है भैया, सुनो 1.75 इंटू इक्वल टू करते हो तो स्क्वायर लेता है, यानी 1 निकाल सकते हो, 2 निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, 5 निकाल सकते हो, 1/4 नहीं निकाल सकते। फ्रैक्शन डेसिमल को सॉल्व आप नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है, क्या है ट्रिक? वो ट्रिक आप लर्न कर लीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। आप क्वेश्चन में ऐसे ही लिखिएगा, यहां तक पहुंचिएगा और उसका वैल्यू लिख दीजिएगा। वो कैसे सॉल्व होगा अब आओ सिखाते हैं तुमको ट्रिक। रेडी? इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं हम। कैलकुलेटर उठाओ, उठा लिए? बोलो हाँ। कैलकुलेटर पे वो नंबर प्रेस करो, कितना है? कर दिए 1.75 कर दिए। तो उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है, मतलब यहां से हम पहला स्टेप बोलते हैं, ट्वेल्व टाइम रूट। कितने बार सर? 12 बार ही क्यों? यूनिवर्सल है, कुछ भी हो 12 बार, कुछ भी हो 12 बार। रूट प्रेस करते चल जाओ गिन के आराम से। देखने का जरूरत नहीं है नंबर, ठीक है ना? दूसरा स्टेप, हाँ -1 करो, -1, ठीक है? कर दिए, देखने का जरूरत नहीं है। तीसरा स्टेप, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके पावर से। किससे मल्टीप्लाई करना है? पावर कितना दिया हुआ है 1/4। तो सर कैसे करेंगे? कैलकुलेटर में जो भी आया होगा -1 करने के बाद, आप -1 कर दिए थे? हाँ तो हमने किए थे -1 इक्वल टू प्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -1 इक्वल टू कर सकते हैं, कर दिए होंगे। अब आप क्या करेंगे? हमको ये करना है मल्टीप्लाई 1/4 से करना है। कितना से करना है? मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, 1/4 कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू। डन, ठीक है ना? फिर क्या हुआ? तीसरा स्टेप तो हो गया। चौथा स्टेप में क्या करेंगे? +1 इक्वल टू। डन, फाइनल स्टेप। पांचवा स्टेप देखो देखो देखो, पांचवा स्टेप इंटू इक्वल टू साइमल्टेनियसली, दोनों को लगातार। कितने बार? 12 बार। आपको इंटू इक्वल टू कैसे करना है? कैलकुलेटर मेरा इंटू इक्वल टू है, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 5, ऐसे काउंट करेंगे। 6 7 8 9 10 11 12, सुन आ रहा है? 1150 के आसपास आया। अच्छा 1 पॉइंट आ रहा है तो यहां लिख दो 1.150। सॉल्व हो गया। नहीं आया आपका? देखो क्या करना है याद, इसको सॉल्व करो, फिर से सॉल्व करते हैं। 1.75 रूट कितना बार?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूट बराबर हो गया। फिर क्या करना है -1, फिर क्या करना है इंटू 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू कर दिए, +1 कर दिए, +1 करने के बाद क्या करेंगे इंटू इक्वल टू करना है बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.15017 के आसपास 3 डिजिट ले लिए। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसको याद कैसे करना है? इसको याद भी तो करना होगा। सपोज क्या हुआ, इस नंबर ऑफ डेटा को आप देखें 1.75 को देख के 1/4 आपको क्या आया? गुस्सा आया। तो आप क्या किए गुस्सा में पता है? कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में बहुत बार सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व हो नहीं रहा था। अब गुस्सा में क्या किए 1/75 को कैलकुलेटर पे 10 बार 12 बार प्रेस किए। क्या प्रेस किए? गलती से वो रूट प्रेस हो रहा था। अरे गुस्सा में आप कैलकुलेटर मारते हैं ना, नहीं सब सोता है तो आप 12 बार क्या किए, मतलब कि आप गुस्सा निकालने के लिए क्या किए 1.75 को 12 टाइम प्रेस कर दिए, ठीक है ना। फिर और गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो क्या किए फिर बताओ, उसका जितना पावर था, जितना भी उसका वैल्यू था, उसमें से 1 निकाल दिए। कहीं ना कहीं 1/75 को आपको बदला लेना है, तो आप क्या किए पहले उसको पीटे। कितने बार? 12 बार पीट दिए। पीटने के बाद रुके नहीं, उसका जितना भी पावर था, अंदर का वैल्यू था, उसमें से क्या निकाल दिए? हाँ 1 निकाल लिए, ठीक है ना। 1 निकालने के बाद क्या किए, आपको समझ में आया कि अरे कुछ ज्यादा ही पीट दिए, तो फिर क्या किए आप उसको मलहम पट्टी दवा करवाएं। दवा कराने के लिए क्या किए? एंटीबायोटिक डाले। क्या डाले? तो उसमें मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई किए? पावर से मल्टीप्लाई किए। पहले आप पीटे, फिर उसका क्या निकाल लिए? 1 छीन लिए। फिर उसके बाद तो आपको होश आया कि नहीं कुछ ज्यादा ही पीट मार दिए हैं, कुछ ज्यादा ही कुछ छीन लिए हैं, तो मारे जो है अब उसको ठीक करना होगा। तो मारने का उपाय क्या किया बोलो तो? एंटीबायोटिक डाले। जो मारे उसकी वजह से उसको दर्द हुआ, उसकी वजह से क्या किया आप उसको? एंटीबायोटिक दिए, ठीक है। तो मारने वाला कैंसल। अब बेचारा थोड़ा सा मरहम पट्टी उसका ठीक हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसका 1 जो है उसको लौटा दिए, ठीक है ना। अब फिर उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू करके ठीक करके घर भेज दिए। एक शॉर्टकट है, एक कहानी है बस, उसको याद करने का, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ठीक है ना। तो क्या तरीका हुआ? प्रेस 12 बार करो रूट, फिर क्या छीनो उससे? 1 छीन लो। अब आराम से एंटीबायोटिक डालो, पावर से मल्टीप्लाई करो। कैसे होता है मल्टीप्लाई? 1/4, तो बाई वहां भी यूज होगा, डिवाइड वहां भी यूज करना पड़ेगा, वो आप बाई डिफॉल्ट यूज कर लेंगे, फिर 1 वापस दे देंगे, फिर इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू पहले होगा, 12 टाइम्स आंसर आ जाएगा द सॉल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलो तो? ये 1 यहां आ जाएगा, 1.150 माइनस आई इक्वल टू 0.15, तो आई आ जाएगा आपका 15%। सॉल्व। तो ये वाला ट्रिक याद रहेगा, ये ट्रिक भी आपको याद करना है, ये बार बार आने वाला है, ये वाला भी याद रखने वाला है। जो ट्रिक बोलकर लिख लीजिए कहीं अच्छा से। तो बोलो क्लियर? तो डन। चलो अब आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन, ट्रिक लिख लिए है ना, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने का चांस है। कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दिया हुआ है 1 लाख रुपया, 5 साल उसका यूजफुल लाइफ है, सैलवेज वैल्यू 16,000 रुपया, बोल रहा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? अकाउंट का क्वेश्चन नहीं है ये, एफएम का है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i टू द पावर n। बताओ आज आपका मशीन का वैल्यू कितना है? 1 लाख आज मशीन है। सैलवेज वैल्यू का मतलब कबाड़ी, फ्यूचर वैल्यू। 5 साल बाद उस मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा?
16,000 हो जाएगा, कबाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है अच्छा कितना दिन में, 5 साल में। बोल रहा आई बताओ, निकल जाएगा। बट बट एक चीज गलत कर रहा है, डेप्रिसिएशन का केस है। तो डेप्रिसिएशन के केस में कभी भी पैसा आपका आगे फ्यूचर में बढ़ता नहीं है, फ्यूचर में वैल्यू घटता है। बिकॉज डेप्रिसिएशन एक ऐसा चीज है, पैसा बढ़ाता नहीं है, आपका वैल्यू आगे में कम करता है। अब यहां प्लस लिख दिए हैं, लिखे है ना। प्लस तब लिखेंगे जब इंटरेस्ट जो भी रेट हो, जो भी डेप्रिसिएशन हो या जो भी इंटरेस्ट हो, फ्यूचर में आपका वैल्यू बढ़ाए तो प्लस होता है। क्योंकि जब बैंक में पैसा डालते हैं वो इंटरेस्ट आपका वैल्यू क्या करता है, बढ़ाता है। पर डेप्रिसिएशन आज आपका वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन अगर चार्ज कर रहा है तो फ्यूचर का वैल्यू, तो यहां पर प्लस नहीं होगा, यहां क्या होगा, माइनस होगा। बस इतना ही याद रखना था और आपको कुछ भी नहीं करना है। ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन और फ्यूचर वैल्यू से कोऑर्डिनेट करना है आपको, तो माइनस कर देंगे, बस बात खत्म। बोल दो कितना आएगा, 16,000 डिवाइड बाई 1 लाख। कितना आया, 0.69। ये 1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगा यहां पर आई आ जाएगा 30.6%। आंसर आप लोग को अभी भी नहीं आ रहा, रोड वाला सीखने के बावजूद भी आया था तो 0.693 आंसर आ रहा है। 1/5 करिए 0.16 का, आ गया, डन। चलिए ये भी कंप्लीट। डेप्रिसिएशन का केस है तो क्या होगा, माइनस। लॉजिक क्या है सर, अरे वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इसका कम ही होना है डेप्रिसिएशन की वजह से, पर इंटरेस्ट नॉर्मली क्या करता है, बढ़ाता है वैल्यू को। बट ये डेप्रिसिएशन नहीं है, बाकी सब कम डेप्रिसिएशन जैसा ही है, ठीक है ना। लास्ट, डन हो गया, आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, बाकी सब क्वेश्चन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। पढ़ेंगे क्वेश्चन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पीवी सीख गए, एफवी भी सीख गए, आई भी निकालना सीख गई तो अभी सीखे। आई के लिए वो ट्रिक था, और एन सीख गए, एन में इंटरपोलेशन था। समझ में आ रहा है, खत्म, सब कुछ खत्म हो चुका है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस वो भी खत्म हो गया। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पूछ रहा है, इफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस ऑफ सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, देन फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या टूटा, फाइंड द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिटर्न आई, क्या बोलो, आई नॉर्मल, नॉमिनल मतलब नॉर्मल, आई रेट ऑफ रिटर्न। बट ये इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ये दिमाग में डाल लेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे बोल सकता है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मींस आर। क्या फॉर्मूला होता है,
1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं, इसमें क्या करना है, 1 प्लस आई टू द पावर n करिए और उसमें से 1 छीन लीजिए, उसी को बोल देंगे इफेक्टिव रेट। समझ आ रहा है? अरे जैसे उसमें किया था मल्टीप्लिकेटिव वाला, बिल्कुल वही है। पहले हम लोग समथिंग 1 मान के सॉल्व किया, फिर 1 क्या कर लिए, छीन लिए, तो इफेक्टिव रेट आ गया था। बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। समझ आया? तो क्वेश्चन में आपसे इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मांगा है क्या? जवाब है नहीं। क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न बता दिया। इफेक्टिव का मतलब होता है नेट। क्या होता है बोलो? नेट। क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, अरे बोलो ना, क्वेश्चन में आपको इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न दे दिया है। सेमी कंपाउंडिंग बोला, सेमी एनुअल 6 महीना का रेट दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कंपाउंडिंग कब हो रहा है, 6 महीना पे हो रहा है। फिर ली बोल रहा है कि रेट बताओ, रेट क्या बताओ, रेट बताओ। बोला ठीक है, रेट बता देंगे, क्या दिक्कत है। तो आओ मेरे साथ साथ। अच्छा, यहां पर के यूज होगा कि के यूज नहीं होगा? हाँ यहाँ पे ले दिया हुआ है तो के यूज होगा। ठीक है ना, के यूज करना पड़ेगा। आर बताइए कितना दिया हुआ है? 10 को आप फ्रैक्शन में लेके जाओ तो 100 से डिवाइड मार दो, परसेंटेज है ना, तो फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0.1025। ध्यान से, हाँ यहां तक हो गया। 1 होता है। आई बताओ तो कितना दिया हुआ है? सर यही तो आई तो निकालना है। अरे यही आई तो क्या करना है, निकालना है। बट एक मिनट, आई छोड़ो, इसमें सेमी कंपाउंडिंग है ना, तो आई में के का क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी कि वी यूजिंग के, ठीक है ना, वी यूजिंग के इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। बोलो हाँ या ना? तो हम फिलहाल के लिख रहे हैं, इसको लिखना बंद है। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज किए। एन यहां पर कितना है, ईयर कितना बोला, कितना ईयर का, तो 1। तो यहां पर n की जगह पे कितना होगा, 1 और इंटू के, अभी माइनस आई, तो क्या होगा हमारा 0. ये 1 प्लस आई तो हमको नहीं पता, डिवाइड बाई 2, हाँ या ना? और ये 1 है 1, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2, ऐसा लिखे, और -1। बोलो हाँ या ना? ये -1 है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1.025 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 टू द पावर 2। सॉल्व करो। 1/2 क्या आई कहां पर? i/2 ये आई है। देखो इसके सामने क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को हम लोग बोलते हैं रूट। 1/2 को क्या बोलते हैं, तो रूट लगा दो, या 1/2 से सॉल्व करना तो सॉल्व करो। 1/125 इसको हम लोग रूट बोलेंगे, रूट दे दो इसको। नहीं समझे, रूट दे दिए। सर 1/2 को सॉल्व कर सकते हैं क्या? अरे 1/2 को ट्रिक वाला भी सॉल्व कर सकते हो, पर 1/2 को ट्रिक से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? 1/2 का मतलब होता है रूट। किसी भी डेटा के ऊपर रूट प्रेस कर दो, आंसर आ गया। तो 1.05, ये है 1 और ये है i/2, और ये फिर इसके साथ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 नहीं आएगा, इक्वल टू i/2, आई को रहने दो, 0.05 डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई ना, तो इक्वल टू आई, कितना आया 0.10 ना, 0.10 इक्वल टू 10%। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 10। इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया, 10। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन था इफेक्टिव रेट वाला, इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान देंगे। कभी कभी आपको क्या करेगा ना, इंटरेस्ट रेट दे देगा, बोलेगा इफेक्टिव बताओ, तो ठीक है आराम से ये इसको पुट कर देंगे, अब इफेक्टिव दे निकाल लेना, आर निकाल लेना। बोलिए कोई दिक्कत? हाँ देखिए बहुत जरूरी है आज का क्लास और पिछला क्लास तो और भयानक था, इसमें डिस्काउंटिंग उस्काउंटिंग सब सीखे थे, है ना।
डिस्काउंटिंग फैक्टर, एन्युटी फैक्टर, कैश फ्लो, फ्यूचर आउटफ्लोज का, वो आपका नेक्स्ट क्लास से बहुत यूज होने वाला है। क्लियर है? बहुत ध्यान से आप तीनों चारों क्लास जो आप सीखे हैं उसको रिवीजन करिएगा बहुत ध्यान से। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समाप्त। क्लियर? चलिए।